Hello everyone, my dear student of class 12th. Today I explain 4.3. Okay? ये ट्रायंगल है ABC. Coordinate of triangle x1 y1, x2 y2 and x3 y3. When you are studying in class 9th or 10th, you learn it. Area of triangle equal to 1 by 2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. ओके? एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोग क्या हो ऑलरेडी पढ़े हुए हो किस क्लास में? क्लास 9 में. ठीक है, इसी एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज करना है और डिटरमिनेंट्स के तरीकों को फॉलो करते हुए इसे सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है? जैसे x1 y1, x2 y2, x3 y3. ठीक है, ये क्या है? 3 into 2 का एक मैट्रिक्स है, लेकिन हमें चाहिए 3 into 3 का मैट्रिक्स. तो तीसरे कॉलम में, थर्ड कॉलम में केवल एक एलिमेंट ले लीजिए 1 1 1 और इसको सॉल्व कर दीजिए. आपके सभी प्रॉब्लम क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे, जो डिटरमिनेंट्स में एरिया ऑफ ट्रायंगल के रिलेटेड होंगे. ठीक है, क्वेश्चन देखिए. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are 3, 8, -4, 2 and 5, 1. ओके, सॉल्व करते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल -3, 8, 1, -4, 2, 1, 5, 1, 1. ठीक है? ठीक है? नहीं ठीक है, यहाँ पे 1/2 छूटा हुआ है. 1/2 फार्मूले में भी जो देखे हो, शायद फार्मूले में भी मुझसे छूट गया था. एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2, फिर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2. ये पूरा कंप्लीट है. ठीक है, 1/2 शायद हमसे छूट गया था, इसको क्लियर करिएगा. ठीक है, 1/2 आगे होगा, इसमें भी ध्यान दो. 1/2 3 इस रो को और इस कॉलम को ढक दो. क्या हो जाएगा? 2 1 1 1. ये डिटरमिनेंट्स 4.1 में आपको इसका एक्सप्लेन किया हूं, जो इसका एक्सपेंशन है, इसका विस्तार है. -8 -4 5 1 1. कैसे किए? जब 8 लिए, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, फिर ये प्लस होता है. जब ये 8 लिए तो इस पूरे रो को ढक दो और इस पूरे कॉलम को ढक दो. क्या बचा? -4 5 1 1. नोट कर दिए. ठीक है, जब थर्ड स्टेप में चलेंगे तो क्या हो जाएगा? +1 इस कॉलम को ढक दो, रो को ढक दो. -4 5 2 1 -4 5 2 1. ब्रैकेट को क्लोज कर दो. 1/2 3 2 -1 -8 -4 -5 +1 -4 -10. ओके, क्लोज कर दो. 1/2 3 -9 है और -8 है, +72 -14. 1/2 16
61 हो जाएगा ये। 61/2 इक्वल टू 30.5। ये क्या हो जाएगा? एरिया ट्रायंगल हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल हो जाएगा। ओके, ध्यान दीजिए, फिर एक बार ढंग से समझिए, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल कुछ वर्टिक्स है 3 8 है, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ठीक। ये सेकंड वाला क्या हो गया? x2 हो गया, y2 हो गया। थर्ड वाला क्या हो गया? x3 हो गया, y3 हो गया, ठीक। और ये देखो फार्मूला देखो, x1 y1 x2 y2 x3 y3। और थर्ड वाले कॉलम में क्या करते हैं? केवल 1 को रखना होता है, केवल 1 रखते हैं, केवल 1 रख दिए, इसको रखे, ओपन किए, सॉल्व किए। 4.1 में इसके सॉल्व करने का एक्सप्लेनेशन मैं बताया हूं, यदि नहीं जानते हैं तो फिर देख लीजिए। +3, ठीक है। इस पूरे कॉलम को ढक लो, पूरे रो को ढक लो, क्या बचा? 2 1 1 1 2 1 1 1। ओके, -8, ठीक है, ढक लो, इसको ढक लो, -4 5 1 1, बाकी सब ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 क्वेश्चन है इस पे, एनसीईआरटी के तीनों क्वेश्चन इस पे बनाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड और वैल्यू ऑफ के मैं फाइंड कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेज आर k, 0 4, 0 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल तुमको पता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 क्लोज। ये जानते हो ना? एरिया ऑफ ट्रायंगल दे कितना दिया है? 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है बाबू, 4 स्क्वायर यूनिट। और यहाँ पर क्या छूट गया है? हाफ, ठीक है। 1/2 x1 की वैल्यू k, 0 k 0 1 4 0 1 0 2 0 2 1। ओके, 4 × 2, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं फोन कर रहा हूं। 4 × 2 8, 8 = k। के लिखोगे तो क्या लिखोगे? इसको लिखे हो 0 2 1 1 0 2 1 1 -0 4 0 1 1 +1 4 0 0 2। क्लियर है ना? क्लोज कर दो इसको। 8 = 1 × 0 के 1 × 0 0 -2 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, +1 4 × 2 8 -0, क्लोज कर दो इसको। ओके, 8 = -2k + 8, ठीक। एक बात ये बताइए आपको, 8 = क्या है? -2k + 8 है, 8 8 कैंसिल, -2k = 0, तो k = 0, वैल्यू ऑफ k क्या हो जाएगा? 0, वैल्यू ऑफ k क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड फंसा दिए, थर्ड का सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, ठीक है। कोलिनियर, कोलिनियर के लिए थोड़ा सा देख लीजिए। कोलिनियर का ये फंडा है कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़े हैं, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, या पढ़े हैं। कोलिनियर मतलब जो 3 पॉइंट होते हैं ना, जो ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। जो 3 पॉइंट जिससे हम ट्रायंगल बनाते हैं, उन 3 पॉइंट को क्या करो? एक लाइन पे डाल दो, ठीक है। एक लाइन पे डाल दोगे तो क्या होगा? ये ट्रायंगल बना रहा है क्या? ये 3 पॉइंट, ठीक है। 3 पॉइंट सिचुएटेड इन 1 लाइन, ठीक है। तीनों पॉइंट जो है एक लाइन पे है,
ठीक है, एक लाइन पे है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा ना। ट्रायंगल बना ही कहाँ, ट्रायंगल तब बनेगा जब 3 पॉइंट जो है थोड़ा सा इधर हो उधर हो। ठीक है, एक लाइन पे नहीं होगा तो ट्रायंगल बन जाएगा, यदि एक लाइन पे होगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। एक लाइन पे होगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, एक लाइन पे नहीं होगा तो ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो ट्रायंगल तो बन नहीं रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 0। तो कोलिनियर का कंसेप्ट क्या है? 0 इक्वल टू x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, इसको ओपन कर दो, कोई भी पॉइंट इसमें से पूछ रहा हो। ठीक है, 1/2 है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 में, 0 हो जाएगा। ठीक है, लिख सकते हो यहाँ पे 1/2 इक्वल टू इतना 0। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जानते हो आप लोग, 1 × 2 0। ठीक है, 0 इक्वल टू x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इतना तक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सपोज दैट इस पर एक एग्जाम्पल देखो, दे दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m if 4, 0, 1, 2 and m, 3 is collinear. Okay, 0 इक्वल टू 4, 0, 1, 1, 2 1, 2, 1, m3 1। ओके, 0 इक्वल टू 4, 2, 3, 1, 1 माइनस 0, 1, m 1, 1 प्लस 1, 1, m 2, 3। ओके, सॉल्व करते हैं इसको यहाँ। 0 इक्वल टू 4, 2 - 3, ये पूरा जो है 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। 1, 3 - 2m, क्लोज कर दो इसको। 0 इक्वल टू -4 प्लस 3 - 2m, 0 इक्वल टू -1 - 2m, 2m इक्वल टू -1, m इक्वल टू -1/2। ये क्या हो गया? वैल्यू ऑफ m हो गया। ये क्या हो गया? वैल्यू ऑफ m हो गया। तो इस कंसेप्ट पे, कोलिनियर के कंसेप्ट पे केवल एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, 3 पॉइंट दे सकता है। ठीक है, 3 पॉइंट दे सकता है, उसमें एक की वैल्यू पूछ, 3 पॉइंट में से एक की वैल्यू पूछ सकती है। ठीक है, इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। ए हो गया, बी हो गया। ए कितना है? 1, 3 और बी कितना है? 0, 0। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए 1, 3 एंड बी 0, 0 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स को यूज करके और इस लाइन ज्वाइनिंग का इक्वेशन निकालना है। लेट अस कंसीडर द पॉइंट D is line joining point and its coordinate is x, y. Okay, suppose that A and B is a line. The coordinate of A is 1, 3 and coordinate of B is 0, 0। ठीक है, D line joining point and its coordinate is x, y। ठीक है, according to question 1, 3, 1, लाइन ज्वाइनिंग की जब बात करेगा तो ये क्या होगा? कोलिनियर होगा।
लाइन ज्वाइनिंग की बात करें तो क्या होगा, ये कोलिनियर होगा, ठीक है। और कोलिनियर के लिए क्या हो जाएगा, x कामा वाई 1 0 0 1 इक्वल टू 0। कोलिनियर के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 0 होता है। ये 1 y 0 1 1 माइनस 3 x 0 1 1 प्लस 1 x 0 y 0 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, y माइनस 0 माइनस 3 x माइनस 0 0 1 0 इंटू एक्स 0 0 इंटू वाई 0, ये कम्प्लीटली 0 हो गया इक्वल टू ये 0। y माइनस 3x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3x, ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, ठीक है। कहीं भी क्वेश्चन में लाइन ज्वाइनिंग की यदि बात करें, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग की बात करेगा तो इसको करेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे, एक लाइन ज्वाइनिंग का पॉइंट लेंगे x का y, ठीक है। फिर आगे क्या दिया है, एंड फाइंड k इफ k, 0 इज पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इज 3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। के वाला तो मैं बताया हूँ पिछले वाले क्वेश्चन में, तो उसको क्या करोगे, ये बताओ 1 3 1 0 0 1 k 0 1 k 0 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दे दिया है, 3 स्क्वायर यूनिट, यहां पर 1/2 पहले से है, 1 0 k 3 0 0 1 1 1 इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, या देख लो 1 0 0 1 1 माइनस 3 0 k 1 1 प्लस 1 0 k 0 0 इक्वल टू 6 1 पूरा 0 हो गया, माइनस 3 0 माइनस k प्लस 1 k इंटू 0 0, ये पूरा 0 इक्वल टू 6, 3k इक्वल टू 6, k इक्वल टू 2। 4.2 का 4.3 का कंप्लीट टोटल क्वेश्चंस इससे बन जाएंगे, आप लोग बनाएंगे, कोई दिक्कत होगी हमें कमेंट करेंगे। आज के लिए इतना ही।